कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पहले आप कामयाब लोगों की तरह सोचना शुरू कर दें और कामयाब लोगों की तरह एक्ट करना शुरू कर दें। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आप उन्हीं लोगों में उठ बैठ रहे हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं। अब साफ ज़रा जो 9 to 5 जॉब करते हैं वो ये सोच के कर रहे हैं कि ये ठीक है या यही बेहतर है। तो आपके अंदर एक जोश आना चाहिए कुछ कर गुजरने का, जॉब छोड़ देने का और काम शुरू करके जो एक कमिटमेंट ये आती है, एनर्जी आती है, वो नहीं आ पाएगी। हम चाह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, हम सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा एक प्रोग्राम कुछ मेरा ख्याल है वीक 2 वीक पहले लगा और वो अबंडेंस के बारे में था कि जी हमें लाइफ में अबंडेंस क्यों नहीं मिलती, जबकि अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, आते आते किधर चली जाती है। तो उसमें मैंने डिफरेंट एनर्जीज़ का जिक्र किया। अब उसके बाद काफ़ी सवाल जवाब आए। उसकी बुनियादी वजह एक तो ये है कि नए ऑडियंस थे काफ़ी, जिन्होंने शायद मेरे और प्रोग्राम्स काफ़ी यूट्यूब पे लगे हुए हैं इसी टॉपिक के ऊपर, वो शायद नहीं देखे हुए थे। लेकिन नेवरदलेस ये कुछ चीज़ें मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं ताकि उन लोगों को इस बात की समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट है अपोजिंग एनर्जीज़ का, ये है क्या। देखें, बाज़ दफ़ा हम इन डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इन चीज़ों को डिफरेंट तरीके से पेश किया जाता है। कभी आप इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह पढ़ते हैं, कभी हम इसको पावर ऑफ फोकस कहते हैं। मेरी जो बुक है रोड टू सक्सेस, बहुत पुरानी, उसके अंदर मैंने पावर ऑफ फोकस लिखा हुआ है। फोकस भी यही है कि सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस किया जाए। मसलन कहते हैं ना, रेस कार ड्राइवर जब जीतते हैं उनसे पूछा जाए कि जी आप जीतते कैसे हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम चाहे गाड़ी का टायर भी बस्ट हो जाए और गाड़ी हमारी ऑफ रोड जा रही हो, कच्चे में उतर रही हो, लेकिन हम कच्चे में देखते नहीं हैं, हम सड़क की तरफ ही देखते रहते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ऊपर आ जाती है। यानी कि अपोजिंग, अगर आप रहना आप सड़क पर चाहते हैं, लेकिन अगर आप देखना शुरू कर देंगे ऑफ रोड, तो आपका जो दिमाग है वो उस तरफ चल पड़ेगा। अब ये एक पावर ऑफ फोकस है, इसको चाहे आप उस तरीके से समझने की कोशिश करें, या कंसंट्रेशन का वर्ड यूज़ किया जाता है, फुल कमिटमेंट का वर्ड यूज़ किया जाता है, डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू मेक समथिंग हैपन। ये बात अक्सर औकात की जाती है कि कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी करने की ज़रूरत पड़े तो उसको करना चाहिए। बाज़ हम ये भी कहते हैं कि सेकंड चॉइस नहीं मिलनी चाहिए। जैसे आपको पता है तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्तियों को जला दिया था ताकि पीछे जाने का क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाए। अब ये डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट किताबों में या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जिक्र की जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये सारी की सारी एक ही चीज़ है जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि हर एक्शन, हर सोच, हर कदम जो आप उठाते हैं, हर चीज़ जो आप सोचते हैं, हर काम जो आप करते हैं, उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी है। अगर आप आइंस्टाइन को का वो जो बड़ा मशहूर उसकी थ्योरी है E=mc², अगर आप उसमें देखें, उससे पहले लोग ये समझते थे कि एनर्जी और मास दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं, इनकी कंपोजिशन टोटली फ़र्क है। और आइंस्टाइन ने यह कॉन्सेप्ट दिया कि ये एनर्जी और मास दोनों एक ही चीज़ हैं और ये एक दूसरे की ही बदली किस्म है। एनर्जी =mc², यानी कि मास, एनर्जी =मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। तो आप चाहे इसको इस हिसाब से देखना शुरू कर दें कि ये कोई चीज़ भी, कोई मास यानी कि कोई चीज़ जौन सी है फिज़िकल, उसको अगर आप तोड़ें, इन्हीं फार्मूलाज की बेस के ऊपर, आपको पता है ये एटॉमिक एनर्जी और ये सारे कॉन्सेप्ट हैं कि एनर्जी, अगर आप किसी भी मास को इतनी शिद्दत से या इतनी ज़्यादा तोड़ें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है। तो एनर्जी और मास एक ही चीज़ की बदली हुई किस्में कह रहे हैं। तो इसको हम पोलैरिटी भी कहते हैं, इसको हम बाज़ फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं। इसका मतलब यह है कि हर काम का, हर चीज़ का, हर एक्शन का, हर सोच की एक एनर्जी है। जब आप कोई चीज़ गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, तो उसकी भी एक एनर्जी है। गलत खाते हैं, उसकी भी एनर्जी है। गलत
ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं उसकी भी एनर्जी है, और जो आप कर रहे हैं, जो एनर्जी आप जनरेट कर रहे हैं, वो एनर्जी लाइक एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। बस अगर आप नेगेटिविटी पे बात कर रहे हैं और नेगेटिव आपकी सोचें हैं, और आप मुल्क के हालात पे या किसी वजह से भी आपकी सोच पूरी समझ लें कि मनफी है, तो आपके इर्द गिर्द वही लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे जो कि उसी तरह की एनर्जी के हामिल हैं, जैसे यानी कि मनफी एनर्जी वाले हैं। आपने अक्सर औक़ात ये भी देखा होगा कि आप अक्सर औक़ात कुछ सोच रहे होते हैं तो वो चीज़ कुछ ही अरसे में आपकी आंखों के आगे आ जाती है। और वो क्यों आ जाती है? क्योंकि आपका दिमाग उस तरफ सोच रहा है, अब वो एक एनर्जी जनरेट कर रहा है, और तो उस तरह की एनर्जी जौन सी है, उस तरह के लोग, उस तरह के वाक़यात, उस तरह की चीज़ें आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। अब इसमें मैंने कि ये इतना कुछ मैंने बोल दिया, अगर आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो शायद साल गुजर जाएंगे। तो ये एनर्जी, ये है फ्रीक्वेंसी। अब लोगों का सवाल ये है कि जी हम इस एनर्जी को अपने से यानी कि ये जो डिफरेंट पोलैरिटीज़ हैं, इसकी कोई एग्जांपल दें, ये कैसे होता है। देखें, एक छोटी सी एग्जांपल ये लें, पहले तो हम अंडरस्टैंड करें। पानी है, पानी के नीचे आपने आग लगाई हुई, अब आप इसके बॉयल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ ऊपर बर्फ़ डाली जाएँ तो साफ ज़रा है कि पानी में जो उबाला आना है वो नहीं आएगा। ऐसा ही है वजह कि एक तरफ आप उसको हीट दे रहे हैं और ऊपर से आप उसके अंदर बर्फ़ डाल रहे हैं, तो उसको उबाला नहीं आएगा। यानी कि दो अपोजिंग एनर्जी, ये दो अपोजिंग एक्शंस आप कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप, ये ऐसी बात ही है कि एक तरफ आप फुटबॉल के अंदर हवा भर रहे हो और फुटबॉल के अंदर पंचर हुआ हो, तो वो एनर्जी निकलती चली जाएगी। आप हवा भरते रहेंगे तो उसका जो ऑप्टिमम लेवल है हवा का, वो नहीं आएगा। अब अगर आप ये बात भी समझ गए हैं, तो इसी तरीके से फ़र्ज़ करें आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। एक एग्जांपल लें, आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हीं लोगों में उठ बैठ रहे हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं। अब साफ ज़रा जो 9 to 5 जॉब करते हैं वो ये सोच के कर रहे हैं कि ये ठीक है या यही बेहतर है। अब उनकी स्पेसिफिक लाइफस्टाइल है, उनकी अपनी उनके अपने बिहेवियर्स हैं, उनकी अपनी कुछ प्रेफरेंसेस हैं। अब आप उन लोगों में उठते बैठते हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि उनकी एक एनर्जी है। अब एक तरफ आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, और जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के बिलीफ फ़र्क है, उनकी सोचें फ़र्क हैं, उनका लाइफस्टाइल फ़र्क है, उनके ख्यालात फ़र्क हैं, वो किस चीज़ों को किसी और तरीके से देखते हैं। और लेकिन आप मिल उन लोगों से रहे हैं जो कि टोटली ऑपोजिट, यानी कि 9 to 5 वाले हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपके अंदर एक जोश आना चाहिए कुछ कर गुजरने का, जॉब छोड़ देने का और काम शुरू करके जो एक कमिटमेंट ये आती है, एनर्जी आती है, वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो आपको कंफ्यूज करते रहेंगे। क्योंकि दो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में दो डिफरेंट एनर्जीज चाहिए। बिजनेस के लिए एनर्जी और चाहिए और जॉब वालों के लिए एनर्जी और है, तो वो दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं। तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट वो यानी कि जो डिसीजन मेकिंग का पॉइंट जिस पे आप जॉब छोड़ दें, वो नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट या कॉन्फ्लिक्टिंग फ्रेंड्स और एक्शन और थॉट्स यू आर हैविंग। इसी तरीके से आप यानी कि दूसरी एग्जांपल ले लें कि फ़र्ज़ करें आप आपके दिल के अंदर एक बड़ा इस्लाम के लिए लगाव है, आप बड़ी वीडियोस देखते हैं जनाब बड़े बड़े उलमा की, और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचते हैं कि जनाब मैंने तो अब ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने वैसे ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने ये छोड़ देना है, मैंने वो छोड़ देना है। साथ ही कुछ अरसे के बाद ही या करते करते ब्राउजिंग करते करते आप किसी और किस्म की वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं जो कि उन वीडियो से टोटली फ़र्क है। बस अगर एक दुनिया की हैं तो एक आखिरत की हैं, अब दोनों की एनर्जी फ़र्क है। तो होगा क्या कि आप उसी तरह कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आप अपनी ही एनर्जी को फैसला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी ही एनर्जी को उसको बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आने दे रहे, जिससे कोई फ़ैसला आप कर सकें, जिससे आप एक तरफ हो सकें, यकसू हो सकें, या एक दिमाग एक सोच से आप कोई फ़ैसला कर पाएँ। इसी तरीके से आप फ़र्ज़ करें एक आपको फार्म लाइफ पसंद है, आप किसी दोस्त के पास जाते हैं, उसकी फार्म लाइफ से बड़ी इम्प्रेस होते हैं,
और कहते हैं यार ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, बस शहरों से दूर हटना चाहिए। लेकिन आप शहर में रहते रहते हैं, शहर की चीज़ों की तारीफ़ करते रहते हैं, शहरों के होटलों में बैठे रहते हैं, शहरों में खाने खाते रहते हैं, शहरों में घूमते फिरते रहते हैं, तो वो जो है एक फ़ैसले के लिए बॉइलिंग पॉइंट है वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर दो मल्टीपल या दो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं। एक तरफ वो वाक़या हुआ, आप किसी दोस्त की तरफ गए, आपको अच्छा लगा, लेकिन क्योंकि अब आप वापस उसी एनवायरनमेंट में आ गए और उसी तरह के लोगों ने उठना बैठना शुरू कर दिया जो अर्बन लाइफ में रहते हैं और आपको उसी के बेनिफिट नज़र आने शुरू हो गए, तो वो आप कुछ ही दिनों में या घंटों में वो बात भूल जाएंगे। और अगर फ़ैसला करने की नौबत भी आएगी तो आप कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं। इसी तरीके से आप फ़र्ज़ करें कि कोई काम भी ज़िंदगी में कुछ काम भी जब आपने करना है, तो अक्सर औक़ात आपने सुना होगा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पहले आप कामयाब लोगों की तरह सोचना शुरू कर दें और कामयाब लोगों की तरह एक्ट करना शुरू कर दें। ऐसे ही होता है। तो दैट मीन्स कि आप अपने अंदर से नाकामी के इमेजेस, नाकामी की बातें, नाकामी की सोचें और नाकाम लोगों की जो एनर्जी है उससे अपने आप को बाहर निकाल दें। अगर आप उसी माहौल में रहेंगे, जैसे आइंस्टाइन कहता था कि वही किए जाना जो आप कर रहे हैं और डिफरेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना, इससे बढ़ के पागलपना क्या होगा। आप वही किए जाएं जो हमेशा से कर रहे हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो हमेशा मिलता आ रहा है। अब आप किए तो वही जाएं जो आप कर रहे हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट ये करें कि मुझे रिजल्ट फ़र्क मिलना शुरू हो जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो जो एक्शन है उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी है, वो एनर्जी वही दे सकती है जो आपको दे रही है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल सिर्फ दिए हैं। इसी तरह से जैसे मैंने उस प्रोग्राम में ये जिक्र किया कि जो सूरत कुरान पाक की सूरत शम्स का हवाला दिया कि अपने आप को कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से पाक करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने आप को बिल्कुल ही पाक कर लिया। आप कहें फिर एक क्वेश्चन और ये भी आया था कि जी अगर ऐसा ही कामयाबी मिलती है तो फिर जो नॉन बिलीवर्स हैं वो कामयाब क्यों हैं। मैंने तो ये नहीं कहा कि नॉन बिलीवर्स कामयाब नहीं हो सकते। मैंने तो आपसे ये कहा कि अगर आप बुराई पे भी जाना चाहते हैं तो फिर अपने अंदर सिर्फ बुराई की एनर्जी ही पैदा करें। मस्जिद भी जाना, नमाज भी पढ़नी, अच्छी बातें भी करनी, दीन की समझ भी करनी और दुनिया के फजूलियात भी करनी, अब ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं। खौफ खुदा भी है और दूसरे शौक़ भी हैं। अब ये दोनों चीज़ें आपको कहीं भी ले जाएंगी नहीं है। अब आप सड़क के दरमियान में ही चलते रहेंगे, कभी इधर गिरेंगे, कभी इधर गिरेंगे, कभी इधर गिरेंगे। जिस तरफ की एनर्जी ज़्यादा होगी वक्ती तौर पे आप उस तरफ ढलक जाएंगे। अंदर से आप सुकून में नहीं रहेंगे, आपके अंदर एक खिंचाव का अमल चलता रहेगा। और यही वजह है बहुत बड़ी हमारे आजकल स्ट्रेस की वजह से कि हम कॉन्फ्लिक्टिंग, हम चाह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, हम सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस है। तो अपने अंदर से जो वो मैंने सूरत शम्स की जो आयत बताई हैं उसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को बिल्कुल ही पाक कर दें। हाँ, मुसलमान के लिए बिल्कुल पाक ही कर लेना चाहिए अपने आप को, लेकिन जनरली स्पीकिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो ये कह रहे हैं कि कुछ भी तुम कामयाब हो जाओगे अगर अपने अंदर से ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज निकाल लो। जो चोर है, जो डाकू है, जो गलत रास्ते पे चल पड़ा है, अब उसको फिर अच्छाई और खुदा खौफी वो फिर साइड पे रखते, फिर वो सारे का सारा काम जौन सा है फिर वो बुराई की तरफ ही चल पड़े, तो वो भी कामयाब हो जाएगा। मटीरियल दुनिया के लिए अगर आपकी कोशिश है तो फिर आप सिर्फ मटीरियल दुनिया के पीछे चल जाएं तो फिर वो आप उधर भी कामयाब हो जाएंगे। तो ये उसका मकसद जो था उस प्रोग्राम का, या उसमें जो मैंने सूरत शम्स की आयत कद अफ़लह मन ज़क्काहा, उसके मानी थे अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट से पाक कर लो, ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से पाक कर लो, कॉन्फ्लिक्टिंग सोचों से पाक कर लो। ना कि आपने सिर्फ एक ही उसको समझें कि जी सिर्फ अपने आप को बहुत ही पाक करना है, तो फिर वो सवाल उठता है कि जी नॉन बिलीवर्स कैसे कामयाब हो गए। तो आई होप कि ये आपको थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी आ गई होगी। और मेरे यूट्यूब पे काफ़ी प्रोग्राम इस पे लगे हुए हैं, उनको भी देखिएगा
और गुजारिश मेरी यही है कि अक्सर औक़ात हम 5, 7, 10 मिनट की वीडियो देख के एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। 5-10 मिनट की वीडियो सिर्फ आपको इशारा देती हैं, और उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है, समझ आती है, तो फिर आपको उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। जो चीज़ ज़िंदगी में इतनी अहम होती है वो सिर्फ 5 मिनट में नहीं देखी जाती है, ना सुनी जाती है, ना समझ आती है। उसके ऊपर अपना टाइम कमिट किया जाता है। मुझे अक्सर बात ये फीलिंग मिलती है कि हम चीज़ को समझने के लिए नहीं सुनते, हम सिर्फ चीज़ को वक्त गुजारने के लिए या अपनी जजमेंट देने के लिए, जज करने के लिए देखते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में इतना इंटरेस्ट लगा है तो उसके बारे में थोड़ी सी तहकीक कीजिए, रिसर्च कीजिए, ताकि वो चीज़ जो आपने सुनी थी किसी के मुंह से, वो अपना आपका बिलीफ बन जाए, और फिर ज़िंदगी आपकी बदलेगी। सुनने से ज़िंदगी नहीं बदलती, सुनने से सिर्फ एक लर्निंग का अमल शुरू हो सकता है। तो ये मेरा ख्याल है, अब थोड़ी सी आपको इसमें क्लैरिटी आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।